हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर 247 में। दिस इज हनीफ एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू अ वेरी फेमस पोएम दैट इज वीनस एंड एडोनिस। और ये जो पोएम है इसे विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया था, उनके द्वारा लिखी गई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है। और ये लॉन्ग नैरेटिव पोएम है। लॉन्ग नैरेटिव पोएम का मतलब ही होता है कि एक ऐसी पोएम होती है जिसकी स्टोरी बहुत ही बड़ी होती है। तो इसकी स्टोरी भी बहुत ज़्यादा बड़ी है और इसमें एक स्टोरी को नैरेट किया गया है। तो इसी से रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सिग्निफिकेंट अबाउट वीनस एंड एडोनिस विद इन शेक्सपियर्स करियर। आपको ये बताना है कि जो पोएम है वीनस एंड एडोनिस, इसका शेक्सपियर के करियर में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्वपूर्ण भूमिका है। फर्स्ट इट वॉज क्वीन एलिजाबेथ फेवरेट पब्लिकेशन। सेकेंड इट इज़ अबाउट शेक्सपियर्स वाइफ। थर्ड है इट वॉज हिज फर्स्ट पब्लिश्ड पोएम। और डी है इट इंस्पायर्ड द प्ले हैमलेट। करेक्ट आंसर इसका सी होगा। ये जो होती है शेक्सपियर की फर्स्ट पब्लिश्ड पोएम होती है और इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड, व्हाट ईयर वॉज वीनस एंड एडोनिस पब्लिश्ड। आपको ये बताना है कि वीनस और एडोनिस को कब पब्लिश किया गया था। फर्स्ट है 1593, सेकेंड 1619, थर्ड है 1606, फोर्थ है 1591। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट 1593 में इसको फर्स्ट टाइम पब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, इन व्हाट फॉर्म वॉज वीनस एंड एडोनिस फर्स्ट पब्लिश्ड। आपको बताना है कि फर्स्ट टाइम जब वीनस एंड एडोनिस को पब्लिश किया गया था तो किस में पब्लिश किया गया था इसे। फर्स्ट है पैम्फलेट, सेकेंड है क्वार्टो, थर्ड है मैन्यूस्क्रिप्ट, फोर्थ है फोलियो। करेक्ट आंसर इज बी क्वार्टो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, व्हाट वाज शेक्सपियर सोर्स मटेरियल फॉर द पोएम। आपको ये बताना है कि इस पोएम को लिखने के लिए शेक्सपियर ने कहाँ से इसका सोर्स जुटाया था। फर्स्ट है वर्जिल से लोग, सेकंड है ओविड से मेटामॉर्फोसिस, डी है होमर्स द इलियड और डी हो जाएगा फिलिप सिडनीज आर्केडिया। करेक्ट आंसर इसका बी होता है। ये ओविड के एक पैसेज पे, ओविड का जो मेटामॉर्फोसिस है उसके एक पैसेज पे बेस्ड है और इसी वजह से इसका सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ, वीनस इज द गॉडेस ऑफ वॉट। आपको बताना है जो वीनस होती है, जो कि एक कैरेक्टर है वीनस एंड एडोनिस में, और ये किस चीज़ की गॉडेस होती है। फर्स्ट है लव, सेकंड है द सन, थर्ड है वॉर, फोर्थ है म्यूजिक। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट लव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्स, Why did Shakespeare turn to poetry after his plays were already being performed? ये कहना चाहते हैं कि शेक्सपियर ने पोएट्री लिखना क्यों शुरू कर दिया जबकि इनके जो प्लेज थे वो परफॉर्म किए जा रहे थे, बहुत ही सक्सेसफुल हो रहे थे। तो इन्होंने पोएट्री क्यों लिखी। फर्स्ट है द थिएटर्स वर क्लोज ड्यू टू द प्लेग, सेकंड है क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट प्रेफर्ड पोएम टू प्लेस, और सी है हिज प्लेज वर नॉट पॉपुलर, डी है ही वांटेड टू बी मोर लाइक फिलिप सिडनी। करेक्ट आंसर इसका फर्स्ट होता है क्योंकि उस समय प्लेग फैल गई थी और प्लेग फैलने की वजह से वहाँ पे इनके जो प्लेस थे थिएटर में परफॉर्म नहीं किए जा रहे थे, इसी वजह से इन्होंने क्या पोएट्री लिखना शुरू कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेवन, हु वॉज शेक्सपियर्स वाइफ। आपको बताना है कि शेक्सपियर की वाइफ कौन थी। फर्स्ट है मार्गरेट कैवेंडिश, सेकेंड एनी हैथवे, थर्ड मैरी सिडनी, फोर्थ है एमेलिया लैनियर। करेक्ट आंसर इज बी एनी हैथवे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एर्थ, व्हाट डज शेक्सपियर अल्टर फ्रॉम द ओरिजिनल वीनस एंड एडोनिस मिथ। ये जो वीनस एंड एडोनिस एक मिथ है, यानी कि एक कहानी है और उसी पे इन्होंने इसको बेस्ड किया है, उसी पे लिखा है, लेकिन क्या चीज़ इन्होंने इसमें चेंज किया है, इसकी स्टोरी में इन्होंने क्या बदलाव लाया है। फर्स्ट है एडोनिस रिजेक्ट वीनस, सेकेंड एडोनिस इज नो लॉन्गर द गॉडेस ऑफ लव, थर्ड वीनस डज नॉट परस्यू एडोनिस और डी होता है एडोनिस डज नॉट डाई। करेक्ट आंसर इसका फर्स्ट होता है। जो एडोनिस होता है ये वीनस के प्यार को रिजेक्ट कर देता है और इसी चीज़ को उन्होंने अल्टर किया है, चेंज किया है। अल्टर की मीनिंग होती है चेंज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाइन्थ, विच ऑफ दीज डिस्क्राइब्ड द टोन ऑफ पोएम। इसमें का कौन सा है जो कि पोएम के टोन को डिस्क्राइब करता है। फर्स्ट है आयरोनिक, सेकंड है इरोटिक, थर्ड है ट्राजिक, फोर्थ है ऑल ऑफ दीज। करेक्ट आंसर इज डी, ये सभी टोन पोएम में डिस्क्राइब किए गए हैं, इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेंथ, What is the form of each stanza in the poem? आपको बताना है कि जो पोएम में हर एक स्टेंजा है उसको किस फॉर्म में लिखा गया है, किस स्टेंजा में लिखा गया है। फर्स्ट है स्पेंसेरियन, सेकंड है अलेक्जेंड्राइन, थर्ड है क्वार्ट्रेन, फोर्थ है सेस्टा रीमा। करेक्ट आंसर इस डी होता है, सेस्टा रीमा होता है।
सेस्टा रीमा के मतलब ये होता है कि उसमें 6 लाइन होती हैं, और ये जो पोएम है इसमें एक क्वार्ट्रेन है और एक कपलेट है। क्वार्ट्रेन यानी कि उसमें 4 लाइन होती हैं और कपलेट यानी कि उसमें 2 लाइन होती है। टोटल मिलाकर के 6 लाइन का स्टेंजा है और इसी वजह से इसे बोला जाता है सेस्टा रीमा। सेस्टा के मानी ही होता है 6। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th, व्हाट इज द मीटर ऑफ द पोएम। ये जो पोएम इस लिखी गई है उसमें कौन से मीटर का प्रयोग किया गया है। फर्स्ट है फ्री वर्स, सेकंड है आयम्बिक पेंटामीटर, थर्ड है ट्रोकैक पेंटामीटर और डी है आयम्बिक टेट्रामीटर। करेक्ट आंसर इज बी, आयम्बिक पेंटामीटर का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12, हु इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द पोएम। आपको बताना है कि जो हमारी पोएम है वीनस एंड एडोनिस, इसका प्रोटैगनिस्ट यानी कि नायक कौन है। फर्स्ट है वीनस, सेकंड है डेथ, थर्ड है एडोनिस और डी है देयर इज नो क्लियर प्रोटैगनिस्ट। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा, इसका कोई भी क्लियर प्रोटैगनिस्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13, हाउ मेनी स्टेंजाज आर देयर इन पोएम। इस पोएम में कितने स्टेंजा हैं आपको बताना है। फर्स्ट है 50, सेकंड है 600, थर्ड है 320 और डी है 199। सो करेक्ट आंसर इसका डी होता है। इसमें जो स्टेंजा होते हैं 199 है और इसमें जो लाइन्स हैं 1194 लाइन्स का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14, वीनस एंड एडोनिस इज अ मिथ फ्रॉम विच एंशिएंट सिविलाइजेशन। जैसा कि आप सभी को पता है कि वीनस एंड एडोनिस एक मिथ है और एक किस एंशिएंट सिविलाइजेशन पर बेस्ड है। फर्स्ट है चाइना, सेकंड है इजिप्ट, थर्ड है ग्रीस, फोर्थ है रोम। और 14 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा, रोम। ये रोम पर बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15, व्हाट इज एडोनिस मोस्ट नोटेबल एट्रीब्यूट। एडोनिस का सबसे इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट क्या होता है, यानी उसकी क्वालिटी क्या होती है। फर्स्ट है हिज ब्यूटी, सेकंड हिज स्किल एट हंटिंग, थर्ड हिज क्रुएल्टी, फोर्थ हिज इंटेलिजेंस। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, उसकी ब्यूटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16, हाउ ओल्ड इज एडोनिस। आपको बताना है कि एडोनिस की एज क्या होती है। फर्स्ट है द पोएम डज नॉट स्पेसिफाई हिज एज, सेकेंड अ बॉय, थर्ड एन एडोलेसेंट, फोर्थ है अ मैन। करेक्ट आंसर इस फर्स्ट होता है। इस पोएम में एडोनिस की एज को डिस्क्राइब नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17, व्हाट इज एडोनिस फेवरेट थिंग। आपको बताना है कि एडोनिस की पसंदीदा चीज़ क्या होती है। फर्स्ट है ईटिंग, सेकेंड स्लीपिंग, थर्ड सिंगिंग, फोर्थ हंटिंग। करेक्ट आंसर इज डी। एडोनिस की जो फेवरेट चीज़ होती है या फेवरेट जो भी काम होता है वो हंटिंग होता है। उसे हंटिंग करना, शिकार करना बहुत ही पसंद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18, व्हाट डज एडोनिस हंट दैट इवेंचुअली किल्स हिम। आपको ये बताना है कि जो एडोनिस होता है वो किस चीज़ का शिकार करता है और उसी वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है, यानी कि जिसका वो शिकार करता है वही एनिमल उसको किल कर देता है। फर्स्ट है अ बियर, सेकंड है अ लॉयन, थर्ड है अ बोर, फोर्थ है अ वुल्फ। करेक्ट आंसर इज सी। बोर एक जंगली सूअर होता है और उसी का जब ये शिकार करते हैं तो इनको किल कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19, व्हाट ग्रोज इन एडोनिस स्पिल ब्लड। एडोनिस की जो स्पिल ब्लड होता है, बिखरा हुआ खून होता है, उसमें कौन सी चीज़ ग्रो होती है, परवान चढ़ती है। फर्स्ट है फ्लावर, सेकंड है फ्रूट, थर्ड है लॉरेल, फोर्थ है रीथ। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट फ्लावर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20th, वेयर वॉज फ्रांसिस्को पेट्रार्का फ्रॉम। आपको बताना है कि जो फ्रांसिस्को पेट्रार्का होता है ये कहाँ से बिलोंग करता है। फर्स्ट है फ्रांस, सेकंड है इटली, थर्ड इज ग्रीस, फोर्थ इज इंग्लैंड। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, करेक्ट आंसर इज सेकंड। 20 का जो हमारा सही आंसर होगा बी होगा, इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21, विच ऑफ दीज पोएट्स डिड नॉट राइट पोएम्स इन द पेट्रार्कन मोड। आपको ये बताना है कि इसमें कौन से पोएट हैं जो कि पोएम्स को पेट्रार्कन मोड में नहीं लिखा है। फर्स्ट है फिलिप सिडनी, सेकंड जॉन डन, थर्ड विलियम शेक्सपियर, फोर्थ है थॉमस याट। और 21 का हमारा करेक्ट आंसर होगा बी, यानी कि जॉन डन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22, विच ऑफ दीज इज अ कन्वेंशन ऑफ पेट्रार्कन पोएट्री। आपको बताना है कि पेट्रार्कन पोएट्री का कन्वेंशन यानी कि कौन सा रस्म रिवाज होता है पेट्रार्कन पोएट्री को लिखने का। फर्स्ट है मेटाफिजिकल कंपैरिजन, सेकंड है लॉन्ग पोएम्स, थर्ड है अनरिक्यूटेड लव और डी है मल्टीपल स्पीकर्स। करेक्ट आंसर सी होता है अनरिक्यूटेड लव। अनरिक्यूटेड लव की मीनिंग होती है एक तरफा प्यार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23rd, हु वॉज ऑफन द इम्प्लिसिट सब्जेक्ट ऑफ पेट्रार्कन लव पोएट्री। ये कहना चाहते हैं कि जो पेट्रार्कन लव पोएट्री हुआ करती थी उसमें जो है अंतर्निहित उसका सब्जेक्ट क्या होता था, किसके लिए लिखा जाती थी, इंग्लिश रेनेसा में। फर्स्ट है अ नोबल वुमन, सेकेंड गॉड, थर्ड विलियम शेक्सपियर और फोर्थ है क्वीन एलिजाबेथ। सो 23rd का हमारा सही आंसर डी हो जाएगा, क्वीन एलिजाबेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24,
विच ऑफ दीज जोनरा डज नॉट अपीयर इन द पोएम, इसमें का कौन सा एक जोनरा है, एक स्टाइल है जो कि पोएम में अपीयर नहीं होता है, यूज नहीं किया गया है। फर्स्ट है कॉमेडी, सेकंड है प्रोज, थर्ड है पास्टोरलिज्म और डी है ट्रेजेडी। 24 का जो हमारा करेक्ट आंसर भी होगा, प्रोज स्टाइल नहीं यूज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25, हु इज द स्पीकर ऑफ द पोएम, पोएम का स्पीकर कौन है आपको बताना है। फर्स्ट है एडोनिस, सेकंड इज डेथ, थर्ड इज अ थर्ड पर्सन नैरेटर और डी होता है वीनस। करेक्ट आंसर सी होता है, थर्ड पर्सन नैरेटर होता है इस पोएम का स्पीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26, हाउ मेनी लाइन्स आर देयर इन द पोएम, ये जो पोएम है इसमें कितनी लाइन्स का प्रयोग किया गया है आपको बताना है। तो फर्स्ट है इसमें 1193, सॉरी इसमें देखिए बाय मिस्टेक हो गया है, इसमें कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, तो इसका सही हो जाएगा 1194, यानी कि 1194 लाइन इसमें यूज़ की गई हैं, तो 1194 सही होगा, आप सही कर लेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नैरेटिव पोएम बाय विलियम शेक्सपियर, इसमें की कौन सी एक है जो कि एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम है, विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है। फर्स्ट है वीनस एंड एडोनिस, सेकंड है द लेप ऑफ लक्रेस, थर्ड है अ लवर्स कंप्लेन। करेक्ट आंसर इसका डी होगा, ये सभी नैरेटिव पोएम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28, हाउ मेनी स्टेंजाज आर देयर इन द पोएम, इस पोएम में कितने स्टेंजा है आपको बताना है, क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, फर्स्ट हो जाएगा 199। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू टू वीनस एंड एडोनिस, वीनस एंड एडोनिस को लेकर के कौन सा पॉइंट करेक्ट है। फर्स्ट है इट वॉज पब्लिश्ड इन 1593, सेकंड इट इज रिटन इन 6 लाइन स्टेंजा, थर्ड इट कंसिस्ट ऑफ 1194 लाइन्स इन ऑल और डी होते हैं ऑल दीज आर करेक्ट, तो इसका डी सही होगा, ये सारे पॉइंट्स करेक्ट हैं। इसको पब्लिश किया गया था 1593 में और इसमें टोटल 6 लाइन के स्टेंजा होते हैं, हर एक स्टेंजा में 6 लाइन होती है और ये जो पोएम है इसमें टोटल 1194 लाइन्स हैं, इस वजह से सारे पॉइंट्स करेक्ट हैं, डी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 38, व्हाट वाज एडोनिस डूइंग व्हेन वीनस केम टू मीट हर, ये कहना चाहते हैं एडोनिस उस समय क्या कर रहा था जब वीनस उससे मिलने के लिए आती है। फर्स्ट है गोइंग फॉर हंटिंग, सेकंड गोइंग फॉर कैचिंग फिश, थर्ड है प्रिपेयरिंग मील्स, फोर्थ है नन। करेक्ट आंसर इसका फर्स्ट होगा, वो गोइंग फॉर हंटिंग शिकार करने के लिए जा रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 31, वीनस एंड एडोनिस इज डेडिकेटेड टू, ये जो वीनस एंड एडोनिस है इसको किससे डेडिकेट किया गया है। फर्स्ट है क्रिस्टोफर मार्लो, सेकंड सर फिलिप सिडनी, थर्ड हेनरी रियोथेस्ले द थर्ड अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन और डी होता है हेनरी हॉवर्ड द अर्ल ऑफ सरे। करेक्ट आंसर इज सी, हेनरी रियोथेस्ले होते हैं जो कि थर्ड अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32, पिक आउट द थीम ऑफ शेक्सपियर्स पोएम वीनस एंड एडोनिस, शेक्सपियर की जो पोएम वीनस एंड एडोनिस इसकी थीम क्या है आपको बताना है। फर्स्ट है लव फॉर वीनस एंड एडोनिस, सेकंड लव ऑफ एडोनिस फॉर हंटिंग, थर्ड है एडोनिस वाइल्ड बोर इनकाउंटर और डी है हॉर्स राइडिंग ऑफ एडोनिस। करेक्ट आंसर इस फर्स्ट हो जाएगा, वीनस और एडोनिस का प्यार इसी की थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 33, शेक्सपियर्स एडोनिस इज, जो शेक्सपियर का एडोनिस होता है उसका रोल क्या होता है। फर्स्ट है अ हंटर, सेकंड है अ ट्रेवलर, थर्ड है एन आर्टिस्ट, फोर्थ है सूदसेयर। सूदसेयर की मीनिंग होती है जो भविष्य बताते हैं। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, हंटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 34, हु कॉल्स एडोनिस द फील्ड्स चीफ फ्लावर, कौन सा व्यक्ति होता है जो एडोनिस को कहता है कि फील्ड्स चीफ फ्लावर कहता है, ये कौन कहता है एडोनिस को, ये टाइटल कौन देता है। फर्स्ट है वीनस, सेकंड है नार्सिसस, थर्ड है टाइटन, फोर्थ है वन ऑफ हिज फ्रेंड्स। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट होता है वीनस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 35, एडोनिस इज किल्ड बाय, एडोनिस को किसके द्वारा किल किया जाता है। फर्स्ट है एन एलिफेंट, सेकंड है अ लायन, थर्ड है अ वाइल्ड बोर, फोर्थ है अ बोर। करेक्ट आंसर इज सी, अ वाइल्ड बोर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 36, हु वार्न्स एडोनिस ऑफ एन इम्पेंडिंग डिजास्टर इन वीनस एंड एडोनिस, ये जो होता है वीनस एंड एडोनिस में कौन इन्फॉर्म करता है एडोनिस को कि उसके साथ एक घटना कुछ घटित हो जाएगी, डिजास्टर हो जाएगा। और ये जो होती है कौन इन्फॉर्म करता है, तो वीनस होती है, ये बताती है कि आप वहाँ पर जाकर के किल कीजिएगा, आप किसी का भी शिकार करिएगा, लेकिन जो वाइल्ड बोर होगा उसका शिकार मत करिएगा क्योंकि वो आपकी जान के लिए खतरा है। और ये उसी का शिकार करता है, इस वजह से वहाँ पे किल कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। तो ये वीनस बताती है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 37, ऑन द स्पॉट ऑफ ब्लड शेड ऑफ एडोनिस स्प्रंग कलर्ड फ्लावर्स, ये कहना चाहते हैं कि जो है जहाँ पर एडोनिस का ब्लड शेड यानी कि खून फैला हुआ होता है उस जगह पर किस कलर के फ्लावर फैले हुए होते हैं। फर्स्ट है पर्पल, सेकंड है वाइट, थर्ड है बोथ, फोर्थ है नन ऑफ दिस।
करेक्ट आंसर इज सी, बोथ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 38. आफ्टर डेथ ऑफ एडोनिस वीनस लीव्स फॉर. एडोनिस की मृत्यु के बाद वीनस कहाँ चली जाती है? फर्स्ट है पाइफोस, सेकंड एस्गर्ड, थर्ड ओलिम्पस और डी होता है एल्सवेयर. करेक्ट आंसर इज फर्स्ट पाइफोस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 39. वेयर डू यू गेट द लाइन्स गिवन बिलो. ये जो लाइन है ये कहाँ पे यूज की गई है? लाइन है लव कंफर्टेड लाइक सनशाइन आफ्टर रेन बट लस्ट इफेक्ट इज टेम्पेस्ट आफ्टर सन. Love's gentle spinning doth always fresh remain. Lust winter comes a summer half beaten. Love surfeit not lust full like a glutton dies. Love is all truth, lust full of forced lie. करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? तो करेक्ट आंसर इसका फर्स्ट होगा ए, वीनस एंड एडोनिस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 40 और इसमें भी ये कहना चाहते हैं ये लाइन किस पोएम से ली गई है? वो लाइन है Affection faints not like a pale-faced coward, but then who best when most his choice is forward. और इसका सही आंसर क्या होगा? सी होगा, वीनस एंड एडोनिस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 41. Where do you get the lines given below. ये जो लाइन है ये किस पोएम से ली गई है? तो अब सभी को पता होना चाहिए. Love is spirit all compact fire, not grows to sing but light and will aspire. और ये ली गई है वीनस एंड एडोनिस से, तो बी आपका सही आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 42. इन विच पोएम वी गेट द लाइन्स कोटेड बिलो. ये जो लाइन है वो किस पोएम से ली गई है? लाइन है फेयर फ्लावर्स दैट आर रादर्ड इन देयर प्राइम रॉट एंड कंज्यूम्स देमसेल्फ इन लिटिल टाइम. करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? सी होगा, वीनस एंड एडोनिस से ली गई है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 43. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू टू शेक्सपियर्स पोएम. शेक्सपियर्स की पोएम के रिकॉर्ड में कौन सा इसमें का सही है? फर्स्ट है इट कंसिस्ट ऑफ 99 स्टैंजा. ये जो पोएम है इसमें 99 स्टैंजा है. सेकंड है इट हैज़ पास्टल सेटिंग. थर्ड है इट इज टेल ऑफ रोमांस और डी है ऑल ऑफ दीज. तो इसका डी सही होता है, ये सारे इसके करेक्ट होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 44. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू टू शेक्सपियर्स वीनस एंड एडोनिस. वीनस एंड एडोनिस के रेफरेंस में इसमें का कौन सा करेक्ट है आपको बताना है. फर्स्ट है इट डील्स विद द थीम ऑफ लव. सेकंड द राइम स्कीम ऑफ द पोएम इज ए बी सी सी. सी है इट इज अ ट्रेजिक टेल. डी है ऑल दीज आर ट्रू. करेक्ट आंसर इसका डी होता है, ये सारे पॉइंट करेक्ट है. नेक्स्ट है 45. विच पोएम शेक्सपियर डिस्क्राइब्स. इन विच पोएम शेक्सपियर डिस्क्राइब्स एज द फर्स्ट ईयर ऑफ माई इन्वेंशन. ये कहना चाहते हैं किस पोएम को शेक्सपियर ने डिस्क्राइब किया है? ये फर्स्ट ईयर है, यानी कि वारिस है, मेरे इन्वेंशन का ये पहली वारिस ईयर की मीनिंग होती है वारिस. किसको इन्होंने कहा है? वीनस एंड एडोनिस द लवर्स कंप्लेंट, दे द रेप ऑफ लक्रस. करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? फर्स्ट होगा वीनस एंड एडोनिस. और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखेंगे 45 नंबर का. तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चंस. आई होप यू ऑल मस्ट हैव अंडरस्टूड. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम.